जंगल में जानवरों का शिकार और लकड़ी की तस्करी हो गई है आम बात। कवरेज करने गए सीपत प्रेस क्लब के पत्रकारों से हुई डीएफओ की बहस। कहा रिजर्व एरिया में आपको आने का अधिकार नहीं। बिलासपुर जिले सोठी सर्किल के ग्राम बिटकुला के घाना कछार में नर तेंदुए का शिकार हो गया और वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को शिकारी की भनक तक नहीं लगी और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। वर्षों से चली आ रही है सीपत क्षेत्र के सोठी, बिटकुला, नीरतु, खोंदरा के जंगलों में चीतल हिरण के शिकार आम बात हो गई है। हमारे समय न्यूज के बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे को मिली जानकारी के अनुसार 7 फरवरी को बिटकुला निवासी अमृत टंडन वन ग्राम समिति के सदस्य को किसी ग्रामीण ने बताया कि बिटकुला के घाना कछार जंगल के अंदर नाले के पास मृत अवस्था में तेंदुआ पड़ा है। जानकारी होते ही उन्होंने वन विभाग को सूचित किया। मौके पर वन अमला पहुंचा, जहां पर तेंदुआ का शिकार की पुष्टि के साथ उसके जबड़े और पैर के नाखूनों को धारदार हथियार से निकाल लिया गया था। रेंज के बिटकुला ग्राम सर्किल सोठी के अंतर्गत बाघामुड़ा जंगल में तेंदुए की जो शिकार की जानकारी मिली थी वो सत्य है और जहाँ तक वन विभाग अमला यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं। बताया गया कि यहाँ पर और कई बार यहाँ पर सागौन की कटाई, जंगल से चीतल हिरण की शिकार आम बात हो गई है और आज यहाँ मौके पर वन विभाग के पूरे अमले यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं जिन्होंने सबसे पहले सूचना दी है तेंदुए की शिकार हुई है, अमृत टंडन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यह जानकारी और तेंदुए की शिकार के बारे में वो क्या बताएंगे। सर, मैं इधर से लकड़ी लेकर जा रहे थे लोग, तो उनसे पूछा तो वो बताया कि वहाँ शेर मरा है। तो हम देखने आए, उसको चलो बताना कहाँ पर है। तो हम आए उसको लेकर साथ में और आकर उसको दिखा। देखने के बाद हम तुरंत साहब को फ़ोन कर दिए। फिर विभाग वाले क्या किया? अगर विभाग वाले कहे तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं, देखने जाएंगे। तो साहब लोग तुरंत आए, 1 घंटा में आ गए साहब तुरंत। ऐसे कोई शिकार उकार करने वाले कोई दिखे नहीं? नहीं, कुछ नहीं दिखे साहब, नहीं दिखे। ये कब का मरा है ऐसा कुछ पता नहीं साहब मेरे को कब का मरा है। उसका नाखून और पंजे का दबजा कट गए थे सर, कल देखा था हमने, कट गए थे साहब। हम बताए साहब को कि पैर कट गया सर। नाम क्या है आपका? अमृत लाल टंडन। हाँ, यहाँ पोस्ट में कुछ है संबंध समिति में? हाँ साहब, उनके साहब से रहता हूँ, जानकारी देता हूँ साहब लोग को। कोई घटना होता है तो मैं तत्काल जानकारी देता हूँ। जैसा कि उन्होंने बताया कि घटना उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति से सुना और उसके बाद उन्होंने यह जानकारी वन विभाग अमला को दिया। निश्चित ही इस मामले की जांच और पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि यह तस्करों की भी काफ़ी संख्या में कहीं न कहीं संलिप्तता दिखाई देती रही है और यह वर्षों से यहाँ पर इस जंगल में वर्षों से यहाँ पर शिकार के अलावा लकड़ियों की तस्करी आम बात हुई है, जिस पर किसी प्रकार कड़ी कार्रवाई नहीं होने से आज तस्करों की और शिकारियों की जो ये है हौसले बुलंद है और उसी का नतीजा आज तेंदुए के शिकार के रूप में यहाँ पर देखने को मिला। प्रदीप पांडे, समय न्यूज ब्यूरो, सीपत। मौके पर वन विभाग के अधिकारी डीएफओ कुमार निशांत ने न्यूज कवरेज करने सीपत प्रेस क्लब के पत्रकारों से बहस करते हुए कहा कि रिजर्व एरिया में आपको आने का अधिकार नहीं है और वहां से चले जाने को कहा, जिस पर विभाग के ही रेंजर अधिकारी के द्वारा बढ़ती हुई वाद विवाद पर पत्रकारों से निवेदन कर पश्चात मामला शांत कराया गया। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये पूरा जो इलाका है वो रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस पूरे इलाके में जो है भारी मात्रा में वन्य प्राणी है, चीतल भी है, सुअर भी है और अगर इस प्रकार के हर्बीवोर्स रहते हैं तो जनरली कार्निवोर का होना अच्छा संकेत पाया जाता है। अगर अभी जैसे आप बता रहे हैं कि जो ये घटना हुई है, इसमें प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ जो है, जो लग रहा है कि क्यों इसकी मृत्यु हुई है, वो मृत्यु लग रहा है कि या तो इसको इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया है, बिजली से कहीं से टच हो गया है और उसके टच होने के बाद जो भी उसको पाया होगा वो हो सकता है कि इसका जो भी नाखून होता है, नाखून तो मैंने बहुत ज़्यादा इंटैक्ट पाया गया है, दांत वांत निकालने का प्रयास किया गया है, पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं निकाल पाया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विगत वर्ष में भी हम लोगों ने यहाँ पे रात में एक कार्रवाई करके जैकॉल का शिकार कर रहे थे, तब हम लोगों ने पकड़ा था, हम लोग स्वयं आके पकड़े थे, अभी भी कोर्ट चालान किया था। और ये पूरा एरिया में जो है वो वन्य प्राणी जो है अक्सर जो है वो गाँव के किनारे आ जाते हैं। गाँव में फेंसिंग जो है वो अपने खेतों को बचाने के लिए जनरली क्या होता है कि
कुछ इलेक्ट्रोक्यूशन टाइप का जीआई तार वगैरह लगाते हैं, जिसमें कभी कभी धोखे से जो है वन्य प्राणी जो है वो चिपक जाता है। लेकिन अभी ये घटना जो है जो अभी घटित हुई है, ये बहुत महीनों में पहली बार संज्ञान में ऐसा है। सर, क्या इस बात से अनजान थे कि यहाँ पे चीतल के अलावा अन्य इस तरह के जो जानवर है ये इस जंगल में है? नहीं, बिल्कुल अनजान नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है तो बिल्कुल वन्य प्राणी का क्षेत्र है, वन्य प्राणी रहता है। हम लोगों के द्वारा अक्सर जो है वो यहाँ पे अभी जस्ट टाइगर एस्टिमेशन भी किया गया है, उसमें पूरा यहाँ पे जो भी वन्य प्राणी का है पूरी जानकारी जो है वो ऑनलाइन अपडेट की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा क्षेत्र जो है वो वन्य प्राणी बाहुल क्षेत्र है। क्या कारण है कि 2 महीना पहले एक ग्रामीण मुन्ना गोड़ करके कोई अदराली का व्यक्ति है जी जी जिसको इसने पंजा मारा था जी। और उसके बाद भी विभाग मौन रही? देखिए, इस बात का अभी जैसे आप बता रहे हो हमारे संज्ञान में भी नहीं आया, ना ही शासन के द्वारा जो है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी प्रकार का वन्य प्राणी दुर्घटना होती है, किसी को जनहानि होती है या किसी प्रकार का जो है किसी के प्रॉपर्टी को हानि होती है तो उसके लिए प्रॉपर प्रावधान किया गया है, राशि मिलती है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग के पास जरूर इसका आवेदन आता है और हम लोग उसका निराकरण करते, परंतु ऐसा कोई भी घटना हमारे संज्ञान में नहीं आया है। ये वन विभाग की निष्क्रियता नहीं है कि उनके जंगलों में, उनके फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर में शिकारी शिकार करके चला जाता है और घर में बैठ जाता है, और इस तरह ना तो आपका विभाग इस तरह का अभी तक कोई कार्रवाई करती है। और इससे पहले भी चीतलों को देखा गया है पानी से भटक, क्योंकि तालाब यहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है नहीं, इसलिए ये चीतल या अन्य जानवर बस्ती में जा रहे हैं और उनका शिकार हो रहे हैं। ये जान के आपको बहुत हर्ष होगा कि पानी का यहाँ पे जो कमी थी, नरवा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लाया गया है, वन क्षेत्र में बृहद स्तर पे हम लोग के द्वारा जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा। मगर क्षेत्र में हुई तेंदुआ की शिकार की जानकारी के बारे में अधिकारी अपने रटा रटाया जवाब दे दिए। अधिकारियों व ग्रामीणों की मौजूदगी में जिला के 5 डॉक्टरों की टीम ने तेंदुआ का पोस्टमार्टम कर पंचनामा पश्चात मौके पर ही दाह संस्कार किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यह है कि अपनी गलती पर पर्दा डालने वाले अधिकारी को यह क्यों नजर नहीं आता कि जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और वे शासन से जो उन्हें वेतन मिलता है वह वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए मिलता है, लेकिन अपने कर्तव्य पर लापरवाह रवैया अपनाने वाले अधिकारी को अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए, न कि अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए पत्रकारों को कवरेज करने से रोकना चाहिए। समय न्यूज पर वन विभाग की लापरवाही और कारगुजारियों की खबर आगे भी बेबाकी से प्रसारित की जाएगी, जब तक वनों की कटाई और निरीह वन्य प्राणियों की हत्या पर अंकुश न लग जाए। आप वनग्राम समिति है तो आपकी जिम्मेदारी जो होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, वजह क्या है? नहीं सर, अब ऐसा है कि हम लोग जंगल में दिन में तो घूमते रहते हैं, अब दिन में कुछ कोई पता ही नहीं चल पाता कि जानवर इधर उधर है करके। अब ऐसे तो अभी तक हमको जानकारी, मेरे कार्यकाल के इसमें जानकारी नहीं हुआ है कि इधर शेरवा तेंदुआ वगैरह ऐसा कुछ है करके सोठी जंगल में। भालू वालू वगैरह का पता चलता है, हिरन वगैरह का। कई बार हिरन चीतलों का शिकार हुआ है, उसमें ग्रामीण की संलिप्तता और कहीं न कहीं आपके ये वन विभाग समिति का भी नाम आता है, वजह क्या है? नहीं, वन विभाग समिति का ऐसा कुछ नाम नहीं आता है, लेकिन अब गांव वाले कुछ भी बोल देते हैं विरोध में। नहीं, लगातार अवैध कटाई हमने पिछले बार भी देखा था कि ये जंगल पे सागौन की बहुत बड़ी संख्या में कटाई हुई थी, उसमें हम लोग भी आए थे और उसके बाद लगातार ये शिकार होते चला आ रहे। तो इसके बारे में क्या है, आप लोग घूमते नहीं हैं कि क्या है? तो या नहीं, अब गश्त करते रहते हैं। वो क्या वो कटाई एक रंजिश के नाम से किया गया था और बाकी उसके बाद तो अभी तक ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ है। तो वन विभाग या वन समिति इस घटना के बारे में अनभिज्ञता या अनजान क्यों बनी हुई है? रात को आपको 12 बजे फोन किया गया, आपने कहा कि मैं बीमार हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, जबकि आप यहाँ पे आ करके देख करके मौके को गए हैं। नहीं, रात में नहीं आया था मैं सुबह ही आया हूँ। तबीयत मेरा अभी भी खराब है। नाम और अपने पद बताइए। वीरेंद्र कुमार पाटनवार, अध्यक्ष वन प्रबंध समिति बिटकुला। बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।